ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद की इस श्रृंखला की यह है 37वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। सदा चक्रवाकासी मार्तंड जैसा, उडी घालितो संकटी स्वामी तैसा, हरी भक्तीचा घाव गाजे निशाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। हिंदी अनुवाद। सूर्य के आगमन से चक्रवाक पक्षी का विरह जिस प्रकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवत भक्ति का आगमन होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। हरि भक्ति की शक्ति इतनी है, जिस प्रकार डंके के निशान पे बोलते हैं ना, उसी प्रकार हम डंके के निशान पर ऐसा कह सकते हैं कि हरि भक्त की उपेक्षा कभी भगवान नहीं करते। अपने भक्त की उपेक्षा भगवान कभी नहीं करते, वे हमेशा उसके मदद के लिए आगे रहते हैं। परंतु भगवान भी यही कहते हैं कि मैं सबकी मदद नहीं करूँगा, उसी की मदद करूँगा जो अपनी मदद खुद करता है। यहाँ हमें हमेशा इस बात की राह नहीं देखना है कि हम संकट में तो सिर्फ राम 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 बोल दिए तो हमारा संकट दूर हो गया। नहीं, भगवान हमारी मदद तभी करेंगे जब हम अपने आप को सामर्थ्यवान बनाएंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर संकट का सामना डट के कर सकें। चक्रवाक पक्षी का उदाहरण अंधकार के संबंध में लिया गया है। कहते हैं चक्रवाक पक्षी नर और मादा पूरी रात एक दूसरे को आवाज़ के सहारे ढूंढते रहते हैं, परंतु एक दूसरे से मिल नहीं पाते। परंतु जैसे ही सवेरा होता है तो एक दूसरे को देख लेते हैं, उनका मिलन होता है, उनका विरह समाप्त होता है। ये एक प्रतीकात्मक बात है। यहाँ अज्ञान का अंधकार दूर होना और ज्ञान का प्रकाश फैलना है। परंतु आप अगर जंगल के संबंध में जानना चाहते हैं, चक्रवाक पक्षी की कहानी और डिटेल में जानना चाहते हैं, ताडोबा नवेगांव वन संरक्षित क्षेत्र के एक ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व है, जिन्होंने आधिकारिक पद पे कार्य तो किया ही है, साथ में अनेकों किताबें लिखी है जंगल की अद्भुत कहानियाँ बताने वाली। जिस प्रकार हमारे जीवन में हम प्रिजर्वेटिव्स कि अलग अलग तकनीक अपनाते हैं, जैसे पापड़ सुखाने पर साल भर पापड़ रहते हैं, अचार में नमक डालने से अचार साल भर रहता है, उसी प्रकार पक्षियों में भी ये सब प्रिजर्वेशन की क्रियाएं होती है। वो किस प्रकार, वो सब सच में पढ़ने की ही चीज़ें हैं। तो जिन्हें इंटरेस्ट है ज़रूर मारुति चिदम्पल्ली जी की वन्य जीवन से संबंधित किताबें पढ़िए। जो व्यक्ति अपने ध्येय का दास होता है, अर्थात उसने जो रास्ता चुन लिया है, जो उसने ध्येय अपना लिया है, उसके सिवा उसको कोई भी चीज़, दूसरी कोई बात सूझती नहीं है। हर वक्त अपने ध्येय पूर्ति का ही विचार जिसके मन में होता है, भगवान उसे संकट से बचने के कई उत्तम उपाय सुझाते हैं। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम एक ध्येय मन में रखकर चलते रहें तो अपने आप हमें उन कठिनाइयों से जूझने का, उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। श्री नीरज जी की कविता में भी उन्होंने कहा है, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मेरी मंजिल मत आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता, अवरोध हो तो संभव ही नहीं प्रगति। अगर हम प्रगति चाहते हैं तो रास्ते में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। अच्छा काम जो करते हैं उन्हें साथ देने वाले भी होते हैं, तो उनका विरोध करने वाले भी लोग होते हैं। दक्षिण भारतीय सिने कलाकार रजनीकांत, उन्होंने अपने इस जीवन में भी परोपकार के लिए इतना कार्य किया कि आज वे जीवित हैं। उसी समय लोगों ने उनके मंदिर बनाए, भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। दामाजी पंत बेदर के बादशाह थे। उनके लोगों के दिलों के अंदर बसे बादशाह। वैसे तो वे बेदर के बादशाह के अनाज भंडार के रक्षक थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मैं अपना पर्सनल अनाज भंडार में से अनाज बांट दूं?
और ज़रूरत पड़े तो बादशाह के भंडार में से बांट देता हूँ। तो पत्नी ने कहा, डर किस बात का है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सजा मिलेगी, हम दुखी होंगे, परंतु हजारों लोग भूख से तो बच जाएंगे, भूख से मरने से तो बच जाएंगे। यही तो देवत्व है। एक ही कार्य के लिए बादशाह से उन्हें सजा मिल सकती थी, तो जनता से उन्हें आशीर्वाद। हर काम में अच्छाई और बुराई दोनों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना आज से हम कोशिश करें कि किसी की निंदा स्तुति, किसी बात का भी ख्याल किए बिना, अगर हम जानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करते रहें। जय जय रघुवीर समर्थ।